कल पढ़ लिया है, इसको और पढ़ो फिर से। मतलब ध्यान जरूरी है, ध्यान नहीं है तो बोले समता भी नहीं बनती है। 2 नंबर श्लोक बोलो सभी। यस्य ध्यानम निष्कंपम, बोलो। बोलो साप। साम्यमेव न सध्यानात् स्तरे भवति केवलम। हम्म। यदैव संयमी, देखते भी नहीं बोलते भी नहीं, क्या करते आप? हम्म। हम्म। अब कह तो रहे हैं कि आर्त ध्यान का वर्णन कर रहे, और देखो तो बता रहे ध्यान की मुख्यता बता रहे हैं। आगे करेंगे। प्रशस्त ध्यान मोक्ष का कारण है और पाप को जलाने के लिए अग्नि के समान है। अपास्य खंड विज्ञान रसिकाम पाप वासनाम असध्याना निचावेयम। अभी स्वाध्याय करो पहले। बैठो। खंड विज्ञान अन्यान्य बहुत बढ़िया। 8 श्लोकों में उन्होंने ध्यान की महिमा बता दी, साम्य भाव की महिमा बता दी। अभी कह रहे हैं कि दूसरे दूसरे मतावलंबियों ने जो उल्टे सुल्टे मान रखे हैं उसका निषेध करके मूल ध्यान को ही स्वीकार करना। अप्रशस्त ध्यान के रूप क्या हैं सो कहते हैं। अहो कैश्चिन महामूढ़ई रज्ञई सपर वंचकई ध्यानान्यपि प्रणीतानि सभ्रपाताय केवलम। महामूर्ख, दिमाग कहाँ रहता है?
विषा तो मतलब क्या है, ऐसे अज्ञानी जनों ने ऐसे तरह तरह के ध्यान बना लिए कि नरक के तक कारण बन जाएं। विषाय ते मृतम यत्र ज्ञानम मोहाय ते थवा ध्यानम सभ्राय ते कष्टम नृणाम चित्रम विचेष्टितम। अप्रशस्त मतलब है कि देखो दुनिया वालों ने कैसा मान रखा है कि वहां अमृत तो विष के लिए होता है, ज्ञान मोह के लिए, ध्यान नरक जाने के लिए। बड़ा विचित्र, ये प्रशस्त को भी अप्रशस्त कर लेने वाले दुनिया में धर्म और संप्रदाय देखे जाते हैं। अभिचार पर कैसे काम क्रोधादि वंचिते भोगार्थमरिघातार्थम क्रियते ध्यान मुद्धते ख्याति पूजाभिमानार्थे कैश्चिच्चोक्तानि सूरिभिः पापाभिचार कर्माणि कुरु शास्त्राण्यनेकधा अनाप्ता वंचकः पापा दीना मार्गद्वयच्युतः दिशन्त्वज्ञेष्वनात्मज्ञा ध्यानमत्यंत भीतिदम्। बोलो। बड़ा मिल गया बस। जो अब अभिचार माने वश्या लिखा ना, ये सब वेश्या जन होना चाहिए बस। अच्छा अभिचार कहिए वश्यांजनादिक व्यापार, बस में करने वाला अंचन वगैरह का व्यापार। फिर से खोटे खोटे बताइए, अभिचार से वंचित, काम क्रोध आदि से वंचित हुए पुरुषों के द्वारा भूतों के लिए, शत्रुओं के घात के लिए तरह तरह के ध्यान किए जाते हैं। अपनी पूजा ख्याति लाभ के लिए भी लोग तरह तरह के शास्त्र रचते हैं। कुमार्ग को चलाने वाले ठग दीन दोनों लोगों को मार्ग से भ्रष्ट ऐसे लोग कुछ भी व्याख्यान करते हैं, वे मूर्खों में ही अत्यंत भय देने वाली ध्यान का उपदेश करें। मूर्ख लोग भले उनकी बात सुन लें, समझदार लोग तो कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है।
मतलब है कि अपने को बचाओ, दुनिया में बहुत तरह के उल्टे सुलटे लोग पड़े हैं। इस कारण कहते हैं कि संसार संभ्रम श्रांतो, संसार संभ्रम श्रांतो यः शिवाय विचेष्टिते स युक्त्यागम निर्णीते विवेच्या पथि वर्तते। जी स्वामी जी। संसार संभ्रम शांतो, संसार संभ्रम शांतो, संसार के संभ्रम से जो थक गए हैं, या जो व्यक्ति शिवाय चेष्टते, वे शिव के लिए ही चेष्टा करते हैं, मोक्ष के लिए कोशिश करते हैं। सायुक्ति आगम निर्णीते विवेच्य पथि वर्तते, और वे युक्ति आगम का विवेचन करके ही श्रेष्ठ पथ पर विचरण करते। बड़ा सुंदर विवेचन किया। अब ध्यान का लक्षण देखिए। उत्कृष्ट काय बंधस्य साधोरंतर्मुहूर्ततः ध्यानमाहुरथैकाग्र्या चिंतारोधो बुधोत्तमः। सूत्र में कहा है, उत्तम संघन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। बहुत बढ़िया। उत्कृष्ट काय बंधस्य माने उत्कृष्ट संघनन जिसका हो उसको ऐसे साधु के अंतर मुहूर्त तक ध्यानम आहु अथ एकाग्र चिंता निरोधो, एकाग्र चिंता निरोध वाला ध्यान कहा गया है। किसने कहा है? बुधोत्तमा, विद्वान जनों ने कहा है, मतलब गणधर स्वामी ने कहा है। अब उत्तम संगनन हो और एकाग्रता बने तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो। और संघनन तो बहुत कमजोर है, फिर भी जितनी एकाग्रता बनेगी उतनी निर्जरा संभर हो सकता है। बाहुबली स्वामी का बात अलग है, एक तो विकल्प भी बोल सकते हैं, हो ही जाते हैं विकल्प। तो ये संघनन था उनका, उत्तम संघनन था। उपयोग भी धर्म ध्यान और शुद्धोपयोग का ही लगता रहा, लेकिन पूरी तरह से ये श्रेणी आरोहण रूपी एकाग्रता 1 साल के बाद बन पाई। एक चिंता निरोधो यस तद्ध्यानम भावना परा अनुप्रेक्षार्थ चिंता वा तज्ञैरभ्युपगम्यते। पढ़ो।
अब ये भी खास बात आ गई। कई बार लोग कहेंगे ज्ञान, ध्यान, भावना, चिंता में क्या अंतर है? तो इनने ये दो चीजों का तो एकदम स्पष्ट कर दिया। एक चिंता निरोधो यह तद ध्यानम, जो एकाग्र चिंता का निरोध है वो ध्यान है। भावना परा, और भावना में जिसमें चिंतन है, धारा है, जिसमें एकाग्रता नहीं है, अपितु एक विषय पर चिंतन चल रहा है, वो कहलाएगा भावना। अनुप्रेक्षा भी उसे कहते हैं, उसे चिंता भी कहते हैं, ऐसा विद्वानों ने माना है। अब तो शुक्ल ध्यान हो चुका ना, अब तो जो है वो तो साफ सुथरे हो गए, अब उनको कहीं ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान ही केवल ज्ञान रूप हो गया। अब लोकालोक के ज्ञाता हो गए हो तो अब उपयोग अपो आप शुद्धि ही है, तो कुछ करना नहीं है। बस अब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की कोई जरूरत ही नहीं है, देखा जाए तो जो चाहिए था, जो उपलब्धि थी, हो गई आखिर में। और अघातीय कर्मों की नाश करने के लिए शुक्ल ध्यान अंतर्मुहूर्त का, बस वो भी कर्मनाश देखे जा रहे हैं, इसलिए वहां शुक्ल ध्यान मान लिया। प्रशस्तेतर संकल्प वसात् तद् विद्यते द्विधा, इष्टानिष्ट फल प्राप्ते बीजभूतं शरीरिणाम्। दो प्रकार का ध्यान है, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त ध्यान अच्छे फल का देने वाला है, अप्रशस्त ध्यान खोटे फल को देने वाला है। अस्त्रागो मुनिर्यत्र वस्तु तत्त्वं विचिन्तयेत्, तत्प्रशस्तं मतं ध्यानम् सूरिभिः क्षीणकल्मषैः। अस्त्रागो मुनिर यत्र, जहाँ मुनि राग से रहित होता है, वस्तु तत्वम विचिंतेत, ऐसे वस्तु तत्व का चिंतन करे। तत्प्रशस्तम, वही प्रशस्त कहा है, वही प्रशस्त ध्यान है। सूर्य भी क्षीण कलमषई, जिनके कलमश क्षीण हो गए, ऐसे सूर्यों ने ये कहा है। जहाँ राग का नाश हो वो प्रशस्त ध्यान है। रागादि बढ़े तो ध्यान नहीं हो। अज्ञात वस्तु तत्वस्य रागाद्युपहतात्मनः स्वातंत्रवृत्तिर्या जन्तोस् तदसद्ध्यानमुच्यते। अज्ञात वस्तु तत्व, वस्तु तत्व जिसने नहीं जाना है, रागादि उपहतात्मना, राग आदि से जिसका आत्मा हता गया है,
स्वतंत्र वृत्ति ऐसे व्यक्ति की जो स्वतंत्र वृत्ति है वो क्या कहलाता है? असत ध्यान। राग द्वेष तो मिटा नहीं है, वस्तु तत्व का ज्ञान नहीं है, फिर लगे हुए हैं एकाग्र चिंता में। ये कौन सा ध्यान हो गया? असत ध्यान, अप्रशस्त ध्यान। अब ध्यान के भेद कर रहे हैं। अभी तो प्रशस्त और अप्रशस्त कहा, अब जो है दो भेद हैं अप्रशस्त के, दो ही हैं प्रशस्त के। आर्त रौद्र विकल्पेन दुर्ध्यानम देहिनम द्विधा धर्म द्विधा प्रशस्तम मप्युक्तम धर्म शुक्ल विकल्पतः। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के विकल्प से दो प्रकार का है, और शुक्ल ध्यान तो देखो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये क्या हो गए? अप्रशस्त। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान प्रशस्त हो गए। अब देखो, शातम तत्रात रौद्रे द्वे दुर्ध्यान इत्यंत दुःखदे धर्म शुक्ले ततोन्ये द्वे कर्म निर्मूल न क्षमे। आर्त और रौद्र ध्यान भी अप्रशस्त हैं और दुख देने वाले हैं। धर्म और शुक्ल ध्यान वो प्रशस्त हैं और सुख देने वाले हैं। अरे काय मन वचन सब स्थिर हो जाएंगे अप्रशस्त में भी। हाँ हाँ, प्रशस्त में भी ऐसा है कि प्रशस्त में भी एकाग्रता बनती है, अप्रशस्त में भी एकाग्रता बनती है। प्रशस्त में भी उल्टा उल्टा कर लेगा, अप्रशस्त में भी कर लेगा। ऐसा तो क्या करा जाए? ये तो बस अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि कैसे क्या किया जाए, निर्मलता बने। हाँ हाँ, प्रशस्त में भी, प्रशस्त में क्या है? ज्ञानी योगी बोल चलता हुआ ना चलते योगी हैं, अपने में मगन है। क्या क्या हो गया, कौन आ गया, कौन चला गया, वो भी खबर ही नहीं। अपने सहज, अपनी साहस साधना। प्रत्येकम चतुर्वेदैर् चतुष्टयमिदं मतम् अनेक वस्तु साधर्म्य वैधर्मावलंबनम यतः। वैधर्म्यालंबनम यतः। सब बोलो एक साथ श्लोक। बोलो। बहुत बढ़िया। प्रत्येकम च चतुर्भेदम, प्रत्येक के चार चार भेद हैं।
चतुष्टयमिदं मतम, ये चतुष्टय माना गया प्रत्येक का। अनेक वस्तु साधर्मयी वैधर्म अवलंबनम यथा, अनेक वस्तु का साधर्म वैधर्म, देख लीजिए, साधर्म वैधर्म का आलंबन करने वाला है। बहुत बढ़िया, आगे बोलो अर्थ। बहुत बढ़िया। रते भवमथार्थं स्यात् सध्यानं सदीरिणाम्, रुक् दिग्मोहोन्मत्तता तुल्या मविद्या वासना वसात्। रथ का मतलब बोले दुख, रते भवम अथार्थ अथ आर्तम, दुखमय जो होता है वो आर्त ध्यान कहलाता है। स्याद असत ध्यानम शरीराम, ये असत ध्यान है, शरीरियों को होता है। दिग्मोहोन्मत्तता तुल्यम अविद्या वासनावसात, दिग्मोह जिसे हो गया है, दिशा मूड जो हो गया है, दिशा नहीं सूझती ना जब कि किधर जाना क्या करना, तो बहुत जुजलाहट, बहुत विकल्प, बहुत टेंशन होता है। ऐसे ही अविद्या की वासना के बल से ये जो आर्त रौद्र ध्यान है, आर्त ध्यान है, उसमें भी जीवों को बहुत विकल्प होता है, दुख होता है, अब क्या करें, अब कोई नहीं है, ऐसे। अनिष्ट, अब इसकी मैंने सामान्य परिभाषा बता दी, चार हैं आर्त ध्यान की वेद, उसकी सामान्य परिभाषा क्या बताई? आर्त माने दुख रूप, और इसको कहा कि ऐसा ही हाल है, अब क्या करें, चौराहे पर खड़ा कोई व्यक्ति, किधर जाना है, रास्ता किधर है, किधर पहुंचना है। अभी रास्ते में विहार करते ही वक्त देखो ना, दो तीन रास्ते आ गए, इधर उधर से मुड़ गए, तो फिर उसमें किधर गए सब, क्या होगा? फिर इधर चले गए तो ऐसा ना हो कि कहीं और दूसरे ही देश में पहुंच जाए। ऐसे ही आर्त ध्यान वाला भी दुखी होता है, वो परेशान होता है, पीड़ित होता है। उसके चार भेद हैं, अनिष्ट योग जन्माद्यम तथेष्टार्थात्यत्यात् परम, तथेष्टार्थात्यत्यात् परम, ययात् परम, रुक् प्रकोपात् तृतीयं स्यात् निदानात् तुर्यमंगिनाम्। अनिष्ट योग जन्म माध्यम, अनिष्टों का संयोग हो गया तो पहला अर्थ ध्यान होने लगा कि अनिष्ट कब मिट जाएंगे, और इष्टों का वियोग हो गया तो ही होने लगा कि योग इष्ट न बिछड़ जाएं, ये रात ध्यान चलता रहता है। और रोग हो गया तो उसका,
और निदान ये कैसे मिलेगा, अमुक भाव कैसे मिलेगा, ये निदान नाम का बंध है। ऐसा ध्यान लग जाता है तुम्हारा। ये तो भूल गए, ये तो ध्यान क्या हुआ, इसमें तो भूल गए। हाँ, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। दूसरा काम नहीं रहता ना, खाली बैठे रहते। फिर से बोलो अर्थ। कितने गुण स्थान आर्त और ध्यान का इसमें बताएंगे ही वैसे तो अभी, नहीं तो 5वें गुण स्थान तक तो होता ही है आर्त ध्यान, और 6वें गुण स्थान में भी होता है निदान को छोड़ करके, और ऐसे रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक। और कई अगर गुण स्थान गिर गया तो द्रव्य मुनियों को भी खूब रौद्र ध्यान हो सकता है। रौद्र ध्यान थोड़ी गया, पूर्व परिणाम हो गए तो फिर गुणस्थान गिर गया ना। देखो तेजस पुतला मानो तो वो रिद्धि है, तो 6वां गुणस्थान मान सकते। अग्नि कुमार देव बने तो रौद्र ध्यान से गिर गए, पतित हो गए, पहले गुणस्थान में मर गए और फिर जाके हाँ किसी चीज में गलत चीज में आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान। वो तो एक तरह से पीड़ा से परेशान होकर के आक्रोशित हो गए, जलाने का आनंद थोड़ी माना। लेकिन एक और आता है बाद में, जब वो निकल जाता पुतला और श्री कृष्ण वगैरह सब मनाने पहुंचते हैं तो कहते सिर्फ तुम 2 बचोगे, बाकी अब सब मरोगे। तो अब इसमें मान सकते रौद्र ध्यान कि पता पढ़ करके भी और उसी में कैसा होना चाहिए। अब इसमें भी क्या कह सकते हैं, इसमें हो सकता है ये भी समझ के तुम दोनों सलाह का पुरुष हो तो 2 जने बच जाएंगे, बाकी सब अब तो इसमें जलेंगे ही जलेंगे। अच्छा देखो, अब अनिष्ट नाम अनिष्ट संयोग नामक का अर्थ ध्यान का स्वरूप कहते हैं। ज्वलन ज्वलन बन विषास्त्र व्याल शार्दूल दैत्य स्थल जल बिलस दुर्जना राति भूपै सजन धन शरीर ध्वंसी
तैरनिष्ठैः भवति यदि योगात् दाद्यमार्तं यदेतत्। बोलो। शुद्ध आत्मा है। हाँ, ज्वलन विशिष्टा अस्त्र व्या। ज्वलन का मतलब होता है अग्नि, जल, विष, शस्त्र, सर्प, सिंह, दैत्य तथा स्थल के जीव, जल के जीव, बिल के जीव तथा दुष्ट जन, बैरी, राजा इत्यादि अनिष्ट पदार्थों के संयोग से जो रौद्र जो आर्त ध्यान होता है वो कहलाता है अनिष्ट संयोजक नामक आर्त ध्यान है। किसी ने समझ लो बेटे का अपहरण कर लिया तो यही आर्त ध्यान तो चलता रहता है। समझ लो किसी ने दुकान पर कब्जा कर लिया तो आर्त ध्यान चलता रहता है। संयोग हो गया गलत चीज का, गलत व्यक्ति का, तो अनिष्ट संयोजक नाम का अर्थ रौद्र सब कोई चलता रहता है लगभग। ये आ गया, ये हो गया, ऐसा हो क्या ऐसा। और श्लोक है तथा चरस्थरैर् भावैर् रनेकै समुपस्थितै अनिष्टैर्यन्मना क्लिष्टं स्यादार्तं तत्प्रकीर्तितम्। चर, स्थिर, बहुत तरह के जो पदार्थ हैं उनके उपस्थित होने पर अनिष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर जो ध्यान होता है वो अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान कहलाता है। श्रुतैर्दृष्टैः स्मृतैर्ज्ञातैः प्रत्यासत्तिञ्च संसृतैः यो निष्ठार्थैर्मनः क्लेशः पूर्वमार्तं तदिष्यते। जो देखे सुने जाने हुए अनिष्ट पदार्थों का विचार कर करके जो क्लेश होता है वो भी पहला अर्थ ध्यान कहलाता है। अशेषानिष्ट संयोगे तद्वियोगायानुचिन्तनम् यस्या तदपि तत्त्वज्ञै पूर्वमार्तं प्रकीर्तितम्। जागो, जोर से बोलो, मुंह से हवा भी नहीं निकलती।
ये अशेष अनिष्ट संयोगे तद्वियोगायानुचिंतनम यद स्यात् तदपि तत्त्वज्ञ पूर्वमार्तम प्रकीर्तितम। जो समस्त प्रकार के अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उनके वियोग का बारंबार चिंतन किया जाए, वो तत्व को जानने वाले कहते हैं कि वो पहला आर्त ध्यान है। अनिष्ट वस्तु कब मिट जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, कब चली जाएगी, ऐसा। अब दूसरा जो इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है, उसका वर्णन प्रारंभ होता है। शार्दूल विक्रीडित छंद है सबसे शुरू में। राज्यैश्वर्य कलत्र बांधव सुहृद सौभाग्य भोगात्यये चित्त प्रीति कर प्रसन्न विषय प्रध्वंस भावेथवा संत्रास भ्रम शोक मोह विषसैर यत् खिद्यतेर्हनिशम्। अहर्निशम् तस्यादिष्ट वियोगजं तनुमतां ध्यानं कलंकास्पदम्। ध्यानं कलंकास्पदम्। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। राज्य ऐश्वर्य कलत्र बांधव सुहृत सौभाग्य। राज्य ऐश्वर्य कलत्र बांधव सुहृत सौभाग्य भोग अत्यय, इनका नष्ट होने पर चित्त प्रीति कर प्रसन्न विषय प्रध्वंस भावेथवा, अथवा चित्त को प्रीति उत्पन्न करने वाली सुंदर इंद्रिय के विषयों का प्रध्वंसा भाव होते हुए बिछड़ जाने पर संतास भ्रम शोक मोह विवसई। संत्रास पीड़ा भ्रम शोक मोह के कारण निरंतर जो खेद रूपना अहर्निशम दिन रात जो खेद बना रहता है, तत्स्याद इष्ट वियोगजम, वह इष्ट वियोगज नाम का तनुमताम संसारी जनों के इष्ट वियोग नाम का ध्यान कलंक का कारण कहा गया है। कलंकास्पद बताइए। तो जो कोई इष्ट का वियोग हो जाए उसको रोते रहना, वो भी आर्त ध्यान है। कोई भलाई थोड़ी हो रही है, आत्मा का तो नुकसान ही हो रहा है। इसलिए कोई बिछड़ गया तो बिछड़ जाएगा, मिल गया मिल जाए। आत्मा का तो कुछ कम ज्यादा होता नहीं है। जय हो। जबरदस्त व्याख्यान है। चक्रवर्ती रोज रोज रूप बदल करके आएगा। दृष्ट श्रुतानुभूतैस्तैः पदार्थैः चित्तरंजकैः वियोगे यन्मना खिन्नम् स्यादार्तं तद्वतीयकम्। बहुत बढ़िया। दृष्ट श्रुत अनुभूत
पदार्थों के, चित्त रंजक पदार्थों के वियोग होने पर जो मन में खिन्नता पैदा होती है, बोले वो भी आर्त ध्यान है, दूसरा आर्त ध्यान है। बहुत होता है, यही चलता रहता है संसारी जनों को। तो ज्ञानी हैं, प्रज्ञावान हैं तो बचते हैं, वरना इष्ट वियोग अभी नहीं मिली है। मनोज्ञ वस्तु विध्वंसे मनस्तत्संगमार्थी भी क्लिश्यते यत्तदेतस्यात् द्वितीया तृतीयार्थस्य लक्षणम्। बोलो अपने पढ़ो। बहुत बढ़िया। मनोज्ञ वस्तु के विध्वंस हो जाने, मिट गई, तब भी उसी का विचार चलता रहता है। इतना बढ़िया था, इतनी बढ़िया चीज थी, इतनी बढ़िया किताब थी, इतनी बढ़िया, और सब छूट गया, सब चला गया, हाय हाय। तो एक आर्त ध्यान है। बहुत विकल्प हो सकते हैं। इस प्रकार से ये दो ध्यान हो गए, आर्त ध्यान हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। कौन कौन से? और पहला आर्त ध्यान का ही गाना चालू कर दिया। अरे अच्छे व्यवस्थित होना चाहिए, क्या कुछ भी लगा चलाते रहते। ओम। इस प्रकार से 2 आर्त ध्यान अभी समझ लें और इनसे बचें, तब आनंद हो। अब दूसरा तीसरा आर्त ध्यान है पीड़ा चिंतन, और चौथा निदान बंद। इसके बाद रौद्र ध्यान का एक स्वतंत्र अध्याय है, उसका वर्णन है। नमो अरिहंताणम्।